नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 3 के बारे में। नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स की जो बात चल रही थी, उसमें आज हम बढ़ चुके हैं यूनिट 3 पर। यूनिट 1 और यूनिट 2 आपके कंप्लीट हो चुकी थी, यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड। जिसने नहीं देखी हो पहले वो देखो, उसके बाद में ही ये समझ में आएगी। और अगर 2 ना देखो तो यूनिट फर्स्ट तो जरूर देखना है, क्योंकि उसमें जो स्टेप्स बता रखे थे, उसमें जो स्टेप्स बताए थे कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं रिसर्च में, वही आपके एक एक यूनिट बनी हुई है। जैसे फर्स्ट स्टेप है तो यूनिट 2 में आ गया, सेकंड स्टेप है तो यूनिट 3 में आ गया, ठीक है। ऐसे थर्ड स्टेप है यूनिट 4 में आएगा। ऐसे करके आपके पूरे स्टेप से बीएस नर्सिंग 7 सेमेस्टर का आज वीडियो होने वाला है, ठीक है। चैप्टर का नाम है या यूनिट का नाम है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। चलो सर स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा लेक्चर। सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस आपके पास होने वाला है। पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि होता क्या है ये, क्योंकि कुछ भी पढ़ने से पहले है कि आप उसको समझो। लोकेशन, सोर्सेज, ऑनलाइन सर्च, पर्पज एंड मेथड ऑफ रिव्यू। तो ये रहेगा, ये भी ज़्यादा लंबा है नहीं, जैसा आपको सिलेबस में दिख रहा है, बहुत छोटा सा है। बिल्कुल सर, स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा लेक्चर। पहले अपन बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता क्या है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ प्रीवियस रिसर्च बुक्स एंड आर्टिकल्स रिलेटेड टू द रिसर्च टॉपिक। देखो, फर्स्ट स्टेप आपकी आई थी, वो हमने पढ़ ली। फर्स्ट स्टेप क्या थी? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, की क्या प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम पर हम रिसर्च कर रहे हैं। तो दूसरी स्टेप्स आती है आपके पास ये वाली। तो दूसरी स्टेप्स क्या कहती है कि जो भी आपको रिसर्च करनी है, उस रिसर्च का अगर हम पहले से कुछ पहले हुई हो उसके ऊपर रिसर्च, सपोज करो इन्फेक्शन कंट्रोल पर कोई रिसर्च हुई है, हमसे पहले किसी ने अगर रिसर्च करी है तो अपन पहले वो देख लेंगे कि उसने किस किस टॉपिक पर रिसर्च करी है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा है। इससे क्या है कि हमें आसानी रहेगी कि ये रिसर्च हो चुकी है तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। जो प्रॉब्लम है उसके बारे में हम बात करेंगे, और क्या क्या प्रॉब्लम आई है तो उनका हम सामना कर पाएंगे। इससे हमें क्या है, हेल्प मिलेगी। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ प्रीवियस रिसर्च बुक्स और आर्टिकल्स रिलेटेड टू द रिसर्च टॉपिक। जो भी रिसर्च टॉपिक है, जैसे हैंड वॉशिंग है, इन्फेक्शन कंट्रोल है, तो उसके बारे में प्रीवियस जो भी रिसर्च हुई है उसको, बुक्स को और आर्टिकल्स को, इन्फेक्शन कंट्रोल के रिलेटेड जो भी है रिसर्च टॉपिक से, उसके बारे में सिस्टमेटिक स्टडी ही क्या है, सिस्टमेटिक स्टडी क्या है, इंट्रोडक्शन है किसका, क्या है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, ठीक है सर। स्टडी एक और, चलो अगला देख लेते हैं इजी लैंग्वेज में। स्टडी व्हाट हैज ऑलरेडी बीन डन ऑन द टॉपिक, की उस टॉपिक पर क्या क्या हो चुका पहले से। अभी बताया कि जैसे इन्फेक्शन कंट्रोल है, क्या क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या क्या रिसर्च हुई है, क्या क्या स्टडी हुई है उस टॉपिक पर, जो क्या क्या हो चुका है, क्या क्या ऑलरेडी पहले से हो चुका है उस टॉपिक पर रिसर्च, उसके बारे में पहचानना, उसके बारे में जानना, उसके बारे में स्टडी करना, क्या कहलाता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहलाता है। पर्पज क्या है सर इसका? तो पर्पज हो गया। पर्पज वैसे आगे भी आपके हेडिंग दे रखी है, जैसे ये पर्पज आ गया टोटल, ये इसी का पर्पज है, लेकिन थोड़ा पॉइंट देख लेते हैं हम, आगे भी पढ़ेंगे। टू गेन नॉलेज अबाउट द टॉपिक, उस टॉपिक के बारे में नॉलेज लेने के लिए। टू अवॉइड डुप्लीकेशन, ठीक है। टू स्टडी, टू गाइड द स्टडी, ठीक है। चलो सर लोकेशन की बात करते हैं। दूसरा टॉपिक आता है, दूसरी हेडिंग आती है हमारे पास, या फर्स्ट हेडिंग आती है, अभी तो इंटरव्यू हुआ है। फर्स्ट हेडिंग आती है लोकेशन, कि कहाँ है इसका लोकेटेड, लोकेशन कहाँ है जहाँ से हम इसकी स्टडी करें। तो लोकेशन ऑफ लिटरेचर रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई वेयर एंड हाउ टू फाइंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द रिसर्च टॉपिक, कि हम जो रिलेटेड टॉपिक है उसके बारे में स्टडी कहाँ से करें और कैसे करें। जिस टॉपिक पर हमें रिसर्च करनी है उस टॉपिक के बारे में हम रिसर्च करने के लिए उस टॉपिक के बारे में जो पहले से बुक्स वगैरह है वो कहाँ मिलेगी, और कैसे हमें उसको पढ़ना है, कैसे हमें उसकी स्टडी करें। तो ये होता है इसका लोकेशन ऑफ लिटरेचर का मतलब। फाइंडिंग फ्रॉम वेयर टू कलेक्ट द स्टडी मटेरियल, कि हम हमारे स्टडी मटेरियल को कहाँ से कलेक्ट करें, उसको ढूंढना, क्या कहलाता है, लोकेशन ऑफ लिटरेचर कहलाता है। सोर्स ऑफ लिटरेचर आगे भी आएगी हेडिंग, इस पॉइंट में भी है, ये सब हेडिंग है ये। तो कहाँ कहाँ से हम उसकी स्टडी कर सकते हैं? तो लाइब्रेरी से बुक्स ले लो, जनरल्स, रिपोर्ट्स वगैरह, वहाँ से हम स्टडी कर सकते हैं। दूसरा रिसर्च आर्टिकल्स हो गया, पब्लिश्ड स्टडी जो पहले पब्लिश हो चुका है, ऑनलाइन डाटा बेसिस पे कर लो, इंटरनेट बेसिस पर, ठीक है। यहाँ से हम उसकी क्या है, स्टडी कर सकते हैं। मेथड ऑफ लोकेटिंग लिटरेचर, कौन कौन से मेथड है? तो फर्स्ट हो गया मैनुअल सर्च, जिसमें कि लाइब्रेरी आता है, लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह है। दूसरा है ऑनलाइन सर्च। ऑनलाइन सर्च में जैसे डाटाबेस हो गया, वेबसाइट वगैरह हो गई, गूगल आपके बढ़िया गूगल हो गया, चैट जीपीटी वगैरह हो गई, ये सब क्या है, ऑनलाइन बेसिस पर है। हमें तो कोई टॉपिक है उस पर स्टडी करनी है, तो उसको हम कहाँ से करेंगे? तो बस वो यहाँ से करेंगे। रेफरेंस लिस्ट फ्रॉम बुक्स या आर्टिकल्स, ठीक है, कोई बुक्स वगैरह हो, है ना, तो उससे स्टडी कर सकते हैं। अगली हेडिंग आती है आपके पास सोर्स ऑफ लिटरेचर। क्या है? सोर्सेस ऑफ लिटरेचर। तो जैसा कि अभी आपने यहाँ पर देखा सोर्सेस ऑफ लिटरेचर, इसको हम थोड़ा सा वाइडली देख लेते हैं। सोर्सेस ऑफ लिटरेचर में आता है कि होता क्या है, पहले तो हम डेफिनेशन देखें, मीनिंग देखें सोर्स ऑफ लिटरेचर की। सोर्सेस ऑफ लिटरेचर आर द मटेरियल फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फॉर द रिसर्च, ठीक है। वेयर वी गेट इंफॉर्मेशन फॉर रिसर्च, कि हम कहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। सोर्सेस
देखो सोर्स क्या होता है, जैसे कि ये सन है, ये भी क्या है, सोर्स है किसका, धूप का, लाइट का सोर्स है। ठीक है, तो वैसे ही मतलब कि आ कहाँ से रही है, वेयर आई गई। ठीक है, वेयर वी गेट इन्फॉर्मेशन रिसर्च। अब लिटरेचर का मतलब आपने देख लिया, सोर्स का मतलब कि कहाँ से ले, उस स्टडी मटेरियल को हम कहाँ से ले, किस चीज से ले, उस इंफॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट करें। वेयर वी गेट इन्फॉर्मेशन फॉर रिसर्च यूजिंग एप्रोप्रिएट सोर्स एंश्योर वैलिड एंड हाईली क्वालिटी रिसर्च फाइंडिंग। कि जो भी आप सोर्सेस काम में ले रहे हो, चाहे गूगल ले रहे हो, ऑनलाइन बेसिस पर ले रहे हो, लाइब्रेरी से ले रहे हो, जनरल्स, बुक्स, न्यूज़पेपर, जो भी आप स्टडी करने के लिए काम में ले रहे हो, जो भी सोर्स काम में ले रहे हो, वो क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, हाई क्वालिटी रिसर्च होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि कुछ भी उसमें गलत इन्फॉर्मेशन दी गई हो। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्स में हमने दो टाइप्स में हमने इसको क्लासीफाई कर दिया। फर्स्ट वन इज प्राइमरी सोर्स, सेकंड इज सेकेंडरी सोर्सेज। तो प्राइमरी सोर्सेज में आता है ओरिजिनल रिसर्च बुक या ओरिजिनल रिसर्च वर्क, इस पर की काम हुआ हो, रिसर्च हुई है, फर्स्ट हैंडेड इन्फॉर्मेशन होती है। जबकि इसका एग्जांपल हो गया रिसर्च आर्टिकल्स एंड थेसिस। ठीक है, जबकि सेकेंडरी सोर्सेज में क्या आएगा, इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन प्राइमरी सोर्सेज, एग्जांपल बुक्स, रिव्यू, आर्टिकल्स। देखो चलो अभी आपको बहुत लोकल एग्जांपल से समझाते हैं। प्राइमरी सोर्स क्या होता है कि जैसे सपोज करो आपने कोई रिसर्च करी, या फिर जैसे कि पहले बायोलॉजी में हमने बहुत कुछ पढ़ा था कि मेंडल ने क्या दिया। ठीक है, तो सपोज करो किसी ने रिसर्च करी कि एक काम करते हैं, या फिर मेंडल का एग्जांपल ले लेते हैं कि मेंडल ने जैसे कि जो भी रिसर्च करी थी, जो भी खोज करी थी मेंडल ने, वो उसने बता दिया, और उसने एक खुद के आर्टिकल्स लिख लिए। ठीक है, किसने लिखे, मेंडल ने। सपोज करो, सबको पता है मेंडल ने क्या किया था। दूसरा कौन आया, जैसे कि दूसरा आप आ गए या फिर मैं आ गए, हमने क्या किया, उसके जो आर्टिकल्स थे, जो उसने खोज करी थी, उसने लिखा था, जो आर्टिकल्स उसने डिस्कवर्ड किया था, जो भी उसने खोज वगैरह करी थी, उसको देखा और उसके बाद में अपनी बुक में उसको कॉपी कर लिया। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग अपनी बुक में हमने उसको कॉपी कर लिया कि अच्छा ये कहना चाहता है ये रिसर्च से। ठीक है, तो ये तो हो गया प्राइमरी, और ये हो गया सेकेंडरी। ठीक है, एग्जाम्पल से बता रहे हैं मेंडल का। यहाँ पे आप कोई भी एग्जाम्पल और ले सकते हो, डार्विन हो गया, बायोलॉजी में बहुत पढ़ा था हमने। ठीक है, तो जो रिसर्च कर रहा है उसके जो आर्टिकल्स है वो तो प्राइमरी में आएगा, जिसने कि ओरिजिनल रिसर्च वर्क किया है, फर्स्ट हैंडेड इन्फॉर्मेशन प्राइमरी सोर्सेज आता है। जबकि कोई इन्फॉर्मेशन को जैसे कॉपी कर रहा है, ठीक है, या फिर यानी कि इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन प्राइमरी सोर्सेज, इसके बेसिस पर जो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे बुक्स लिख दी किसने, ठीक है, वो सेकेंडरी सोर्सेज होता है। आगे आता है हमारे पास प्रोवाइड। अब बताओ बेटर कौन है, प्राइमरी बेटर है या सेकेंडरी बेटर है। तो आप बोलोगे सर बेटर तो प्राइमरी है, क्योंकि इससे तो हमें डायरेक्ट मिल रहा है इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल, प्रोवाइड रिलायबल डाटा, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ रिसर्च, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक्स। ठीक है, ये हेल्प मिलती है किससे, सोर्सेज से। आगे आता है ऑनलाइन सर्च। क्या है, ऑनलाइन सर्च, इसमें आपको दो पढ़ना है, CINHAL और कोक्रेन। ठीक है, ये दोनों के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि सिलेबस में दे रखा है। अगर ये नहीं होता सिलेबस में तो हम केवल ऑनलाइन रिसर्च के बारे में बात करके छोड़ देते, लेकिन सिलेबस में है तो करना पड़ेगा। ऑनलाइन सर्च, जैसे कि अभी आपने कोई भी सर्च किया, गए गूगल पे, गए आप वेबसाइट पर, इंटरनेट पर गए, और आपने तुरंत सर्च करके ये लो सर आ गया आंसर। ठीक है, तो वो क्या है, ऑनलाइन सर्च है। कहाँ भी आप गए वहाँ पर आपने देखा बेस्ट बुक कौन सी है, या फिर इन्फेक्शन कंट्रोल को कैसे करें कम, इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल करें, कोई भी आपने जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उसको सर्च किया नेटवर्क से या फिर इंटरनेट से, और तुरंत आपने क्या किया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले ली। ये क्या है, ऑनलाइन सर्च। ऑनलाइन सर्च इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग रिसर्च आर्टिकल्स एंड इन्फॉर्मेशन यूजिंग इंटरनेट डाटाबेस। ठीक, इंटरनेट के बेसिस पर हम जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो क्या है, ऑनलाइन सर्च होती है। अब इसमें दो पढ़ेंगे अपन, एक तो CINAHL और दूसरा क्या है, कोक्रेन। ठीक है, तो देखो ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म देख लो एक बार, फुल फॉर्म, एक सेकंड, सॉरी सॉरी, हाँ, फुल फॉर्म है क्यूमुलेटिव इंडेक्स टू नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ लिटरेचर। ठीक है, फुल फॉर्म है, याद करो, होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती तो भी अच्छी बात है। इसमें अपन कैसे स्टडी करते हैं, स्पेशलाइज डाटाबेस फॉर नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ सब्जेक्ट के लिए ये होता है। दूसरा कंटेंट रिसर्च आर्टिकल्स, जर्नल्स एंड क्लिनिकल स्टडी होती है। इसमें कौन कौन सा होता है, इसमें तो रिसर्च आर्टिकल्स हो गया, जर्नल्स हो गए, एंड क्लिनिकल स्टडीज, ये इसमें इसके बेसिस पर अपन इसकी स्टडी करते हैं। यूजफुल फॉर नर्सिंग प्रैक्टिसेस एंड एजुकेशन, अभी समझाएंगे दोनों को, पहले दोनों पढ़ लो, एग्जाम्पल से समझाएंगे। दूसरा क्या है, कोक्रेन लाइब्रेरी, तो प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड सिस्टमेटिक रिव्यू, हाईलाइट करा हुआ है तो ध्यान रखें। फोकस ऑन बेस्ट क्लिनिकल प्रैक्टिसेस पर ये फोकस करता है, कौन सा बेस्ट है उस पर ये फोकस करेगा। हाईली रिलायबल फॉर डिसीजन मेकिंग इन पेशेंट केयर, हाईली रिलायबल। ठीक है, देखो सर, एक तो होता है आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दे दे,
अब उसका कोई सबूत नहीं है, कोई उसका एविडेंस नहीं है, कोई उसका प्रूफ नहीं है, ठीक है। जैसे आपने कोई भी बुक पढ़ ली, कोई भी आर्टिकल्स पढ़ लिए, ठीक है, कोई उस पर रिसर्च कर ली, उनके बेसिस पर उनका कोई एविडेंस नहीं है, तो वो तो किस में आएगा, इसमें आएगा सर। और एविडेंस है उसका पक्का कि हाँ भाई ये होगा ही, विद प्रूफ दे रखा है आपको, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी है, तो वो क्या है, कोक्रेन लाइब्रेरी। दोनों में देख ले डिफरेंस। चलो सर, अब कैसे हम इसको सर्च करेंगे, तो वही गए आप उस पर, एप्लीकेशन पर गए, आपने सर्च किया और आपने ढूंढ लिया, बस इतना सही है। उसको लैंग्वेज में लिख लो आप अपने हिसाब से, या फिर बुक के हिसाब से लिख लो। बुक ये कहना चाहती है कि आइडेंटिफाई कीवर्ड्स, जो भी आपको कीवर्ड्स चाहिए उसको आइडेंटिफाई करो। एग्जांपल आ गया इन्फेक्शन कंट्रोल, हमने इसको सर्च करना है तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, कीवर्ड्स हमने टाइप कर लिए। यूज सर्च ऑपरेटर्स, ठीक है, एंड या और लगाना हो तो वो भी लगा सकते हो आप इसमें, जैसे इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी, या फिर कोई भी आप उसमें ऐड कर दो अगर करे तो। सर्च कर लिया, सेलेक्ट एप्रोप्रिएट डाटाबेस, फिर आप उसमें देखो कि कोक्रेन वाला चाहिए या CINAHL वाला चाहिए, ठीक है, ये वाला चाहिए या फिर ये वाला चाहिए। हम तो बताएंगे आपको कि ये वाला बेटर है, क्योंकि एविडेंस है। अप्लाई फिल्टर कि आपको इन्फेक्शन कंट्रोल है, जो भी आपने सर्च किया है, एग्जाम्पल है, कौन से ईयर का चाहिए, कितने ईयर तक के चाहिए, या फिर उस जो भी आप स्टडी कर रहे हो उसका टाइप क्या है, किस टाइप की आपको स्टडी करनी है, उसमें अपन फिल्टर अप्लाई कर लेंगे। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसमें फिल्टर अप्लाई कर देना, इतने रेंज पर इतने, ठीक है, प्राइस वगैरह। रिव्यू एंड सेलेक्ट रिलेवेंट आर्टिकल्स, फिर उसमें अपन जो भी चाहिए वो हमने सर्च कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसके क्या क्या एडवांटेज है सर, तो एडवांटेज तो ऐसा है, क्या क्या फ़ायदे हैं इसके, कि फ़ायदा नंबर 1, क्विक एंड टाइम सेविंग। एक तो टाइम सेविंग है, हम क्या है कि अब कहीं लाइब्रेरी में जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे देखेंगे कहाँ पर बुक मिलेगी, कहाँ पर क्या मिलेगी, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, इसमें टाइम कम लगेगा। असेस टू लेटेस्ट एंड अपडेटेड रिसर्च, भाई ऑनलाइन है, अपडेट होती रहती है रिसर्च। वाइड कवरेज ऑफ टॉपिक्स, जितना चाहिए उतना मिल जाएगा आपको। इम्प्रूव एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस, ठीक है, एविडेंस कौन सा था, कोक्रेन वाला। लिमिटेशन क्या है इसके, लिमिटेशन में आता है फर्स्ट, रिक्वायर इंटरनेट एंड बेसिक स्किल्स। इसमें एक तो इंटरनेट चाहिए, अब कहीं आपको इंटरनेट मिल ही नहीं रहा तो आप कैसे आप उसको सर्च करोगे, ठीक है। और इंटरनेट के लिए स्किल्स भी चाहिए, इसको यूज़ करने के लिए आपको चलाना भी आना चाहिए, स्किल्स भी आनी चाहिए। सम आर्टिकल्स आर पेड, कुछ कुछ क्या होते हैं, पेड होते हैं, फ्री में नहीं होते, तो उनको फिर पेमेंट करना पड़ता है। रिस्क फॉर इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इफ रिसर्च इज नॉट प्रॉपर, हाँ भाई, अगर आपने टाइप किया और आपने कुछ गलत टाइप कर दिया, मिस टाइप कर दिया, तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है, ठीक है। इसकी रिस्क है कि जैसे स्पेलिंग भी सही लिखनी है आपको, ठीक है, बहुत कुछ क्राइटेरिया होता है, स्पेस वगैरह का, ठीक है, फुल स्टॉप वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि ध्यान रखनी पड़ती है, ठीक है। आगे आता है पर्पज ऑफ रिव्यू लिटरेचर, क्या क्या पर्पज है इसके, तो पर्पज में फर्स्ट पर्पज आएगा यहाँ पर, लेकिन थोड़ा इंट्रो देख लेते हैं। पर्पज ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, वैसे पर्पज पढ़ लिया हमने और आपको पता भी है कि क्यों जरूरी है ये रिव्यू लिटरेचर, क्यों जरूरी है, ताकि हमें पता चल सके क्या क्या डुप्लीकेशन है, क्या क्या उस पर रिसर्च हो चुकी है इसके बारे में। पर्पज ऑफ रिव्यू लिटरेचर आर द रीजन फॉर स्टडिंग प्रीवियस रिसर्च बिफोर कंडक्टिंग एनी स्टडी, कि जो हम नई स्टडी कर रहे हैं उससे पहले कि हम पुरानी स्टडी कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, बिल्कुल सर, ये पर्पज क्या होता है, कि पर्पज का मतलब क्या है, एक रीजन है फॉर स्टडी का, कि अपन क्यों स्टडी कर रहे हैं, उसका पर्पज क्या है, ठीक है। मतलब कि पर्पज ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर आर द रीजन फॉर स्टडी, इस स्टडी के लिए क्या कारण है, वही क्या है, पर्पज है। मतलब क्या समझे, मतलब सर हम ये समझे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर हेल्प इन स्ट्रेथनिंग इन द फाउंडेशन ऑफ डायरेक्शन रिसर्च। रिसर्च क्या ये पर्पज क्या है, उस डायरेक्शन देता है हमें। अब देखो सपोज करो कि हमारा क्या है, टू गेन बैकग्राउंड नॉलेज, हमें पुरानी नॉलेज नहीं है, तो हमारा रीजन हो गया उसको कि हमें पहले पुरानी क्या है नॉलेज लेनी पड़ेगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिव्यू लिटरेचर काम में लेना पड़ेगा। तो यही क्या हो गया, पर्पज हो गया। तो यही कहना चाहते हैं कि जो रीजन यहाँ पर वर्ड आया ना, रीजन कि क्या कारण है सर, कारण यही है कि हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यही क्या हो गया, पर्पज हो गया। दूसरा है टू आइडेंटिफाई रिसर्च गैप्स, कि कितने गैप्स में वो हो रहा है, आइडेंटिफाई करना उसका, टू अवॉइड डुप्लीकेशन, टू डेवलप हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या है हमने पढ़ लिया लास्ट क्लास में, यूनिट 2 में। टू इम्प्रूव रिसर्च डिजाइन, टू सेलेक्ट एप्रोप्रिएट मेथड एंड टूल्स, ठीक है, क्या क्या टूल्स काम मिलेंगे, तो अगर हम पहले से कोई स्टडी कर लेंगे तो उसकी रिसर्च करने में हमें हेल्प मिलेगी। मेथड ऑफ रिव्यू लिटरेचर, अब चलो मेथड की बात कर लेते हैं। वैसे पहले पढ़ लिया हमने मेथड भी, इसी यूनिट में पढ़े हैं। कहाँ पढ़े सर, बिल्कुल सर, ये मैनुअल वगैरह थे, ये लोकेटिंग लिटरेचर के थे, थोड़े बहुत सिमिलर है। मेथड ऑफ रिव्यू लिटरेचर इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कि किसकी प्रोसेस है ये, कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग प्रीवियस रिसर्च रिलेटेड टू ए टॉपिक, कि जिस भी टॉपिक पर हमें रिसर्च करनी है उसके बारे में कलेक्ट करना, एनालाइज करना, उसको ऑर्गेनाइज करना इन्फॉर्मेशन को, वो सब क्या है, बिल्कुल सर। ए प्रॉपर मेथड ऑफ रिव्यू एंश्योर एक्यूरेट
ऑर्गेनाइज्ड एंड मीनिंगफुल रिसर्च वर्क। ठीक है, ओके। अरे कोई प्रॉब्लम, कमेंट किया करो। स्टेप्स ऑफ मेथड, किस मेथड पर अपन इसको कैसे अपन इसको यूज ले सकते हैं। स्टेप्स क्या है इसके, तो फर्स्ट स्टेप सिलेक्ट द टॉपिक। पहले सेलेक्ट करेंगे टॉपिक को, सर्च फॉर लिटरेचर, रीड एंड एनालाइज, ऑर्गेनाइज द इन्फॉर्मेशन, समराइज एंड राइट रिव्यू। समझे, नहीं समझे? अरे चलो, जैसे कि हम इन्फेक्शन कंट्रोल का एग्जांपल ले रहे हैं, हमने सेलेक्ट कर लिया इन्फॉर्मेशन कि हमें इस स्टडी करनी है, इस टॉपिक पर स्टडी करनी है। उसके बाद में सर्च फॉर लिटरेचर, ठीक है, उसकी स्टडी करने के लिए हम सर्च करेंगे कहाँ से करें, क्या करें, पूरा पढ़ा हमने, ठीक है, पढ़ लिया डाटा बेसिस पर या फिर ऑनलाइन इंटरनेट कैसे करें, लाइब्रेरी से करें, तो वो कर लिया। अब उसको हम क्या करेंगे, आगे हमारे पास अब उनको रीड करेंगे और एनालाइज करेंगे। उस इन्फॉर्मेशन को हम पढ़ेंगे जहाँ से भी हमने काम में लिया था, कहाँ से लिया था, या तो ऑनलाइन या फिर हम लाइब्रेरी में गए थे बुक लेने के लिए। ठीक है, तो दोनों में से कहीं भी गए उस इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए, उसकी हम उसको रीड करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, पढ़ के उसको समझेंगे, फिर ऑर्गेनाइज द इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करेंगे। अब ये मत बोल देना कि ऑर्गेनाइज क्या होता है, लास्ट सेमेस्टर में पूरा ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था आपने, नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप में। फिर जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको समराइज कर देंगे और जो भी हमारी काम की होगी उसको लिख लेंगे या फिर रिव्यू दे देंगे। ठीक है, तो ये बस इतना सा था, आपके कंप्लीट हो चुका है आपका। देखो, और कुछ दिनों में आपके लिए सरप्राइज भी आने वाला है। ठीक है, बिल्कुल आएगा। तो यह था आपका यूनिट 3 कंप्लीट। नोट्स के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, बिल्कुल टेलीग्राम पर जाना पड़ेगा। वो कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दी रखी है, वहाँ पे जाओ और ज्वाइन हो जाओ। बाकी तो मिलते हैं लेक्चर में वीडियो के साथ। राधे।